Yes. What is an opportunity cost? Yes, Rishikesh. What is an opportunity cost? पढ़ के आए हो क्या? आया ना? तो मैं आगे आगे बढ़ूं. वाचलंय का? वाचलंय का कोणी opportunity cost? लाईटली घेताय का मला तुम्ही सगळे? फक्त वाचायला सांगितलं होतं मी. opportunity cost. सर हा, आवाज कट होतोय का? सर हा, आपण जेव्हा म्हणजे एक कमोडिटी जेव्हा चूज करतो तेव्हा दुसऱ्या कमोडिटीला जी अल्टरनेटिव्ह कमोडिटी असते तिचा लॉस होतो तेव्हा ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट असते. लॉस होतो का? खऱ्या अर्थाने लॉस होतो का? सर येस. लॉस नाही होत, फक्त अल्टरनेट केल्यामुळे मग ती गोष्ट मागे राहते आणि तिच्या जागेवर दुसरी गोष्ट येते. ओके ओके ओके. येस येस से. एज एग्जाम्पल वाइज बताओ क्या? हाँ हाँ बताओ बिंदास. मैंने वही बोला है, लिबर्टी है. जितना पढ़ा है तुम लोगों ने उसके हिसाब से बताओ. सपोज अगर एक वर्कर है, अगर वो एक कंपनी में काम कर रहा है और उसकी सैलरी 15,000 है और Okay. तभी उसके पास ऐसे दो ऑप्शन है हम्म, जहाँ बी और सी कंपनी में, एक कंपनी में उससे 12,000 सैलरी है और एक कंपनी में 10,000, तब वो अगर एक कंपनी में काम कर रहा है एज अ 15,000 सैलरी, तो वो अपनी एक बोलते अपॉर्चुनिटी खो रहा है बी कंपनी में काम करने की, वो है 12,000 रुपीज की. okay okay. So means his opportunity cost is 12,000 rupees. Okay. Very good. Yes. Example करेक्ट था. और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स जो किसके पास होंगे? कुछ अलग एग्जाम्पल होगा? एनीथिंग एल्स कि जो आपने पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा है तो ठीक है, कोई बात नहीं. तो तुमको समझ में आना चाहिए कितने हम सीरियस है पढ़ने के इसमें. सर यस पूछो. प्रॉफिटेबल डिसीजन लेने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाँ, अच्छी दिस इज होती है. इम्पोर्टेंट. अच्छी होती है मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना इज इम्पोर्टेंट. यस वेरी गुड. यस ठीक है, आपने जो पॉइंट्स बताए करेक्ट है एकदम. ठीक है. देखो, आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और सीएमए के मॉड्यूल में दिया है, सीधा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया है. ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, डायरेक्टली एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. Outlay cost involves the actual expenditure of funds on say wages, materials, rent, interest, etc. ठीक है. मतलब क्या होता है कि ये ना आप लोगों ने एक्चुअल में पे कर दिया. ठीक है, आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखा नहीं, डायरेक्टली गए रेंट पे कर दिया, वेजेस पे कर दिए. मला एक गोष्ट सांगा, तुम्ही जेव्हा एखादी मोबाईल घेता, ठीक आहे, तुम्हाला आयफोन आवडतो का? आयफोन आवडतो सर, ठीक आहे, आयफोन एक्स आवडतो. कुठूनही पैसे जमा करून मी आयफोन एक्स घेऊन टाकेल. क्या आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ पे? नहीं, डायरेक्टली यू आर गिविंग एन एक्सपेंडिचर. ठीक है, आउटले कॉस्ट देख ले, आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो बिना कुछ सोचे. ठीक है, लेकिन आज हम क्या करते हैं, फोन के लिए हम लोग पहले देखते हैं भाई ये वाला फोन अच्छा रहेगा, ये वाला फोन अच्छा रहेगा, ये बजट में रहेगा, इसके स्पेसिफिकेशन ऐसे रहेंगे, इतना मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा. ठीक है,
इतना उसका प्रोसेसर रहेंगे, पबजी के लिए यूज होगा कि नहीं होगा, रैम इतनी होगी, ठीक है। एवरीथिंग हम लोग एकदम सोच समझ के फिर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आउटले कॉस्ट मतलब क्या, डायरेक्टली कर दिया एक्सपेंडिचर, ठीक है। Opportunity cost, on the other hand, is concerned with the cost of next best alternative opportunity which was foregone in order to pursue a certain action. It is the cost of a missed opportunity and involves a comparison between the policy that was chosen and the policy that was rejected. For example, the opportunity cost of using capital is the interest that it can earn in the next best use of equal risk. मेरे पास आज 1 करोड़ रुपया है, ठीक है। तो मैं एक जगह पे एम्प्लॉय करता हूँ, ठीक है। मेरे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं एक्चुअली अल्टरनेटिव्स तो बहुत अवेलेबल है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट मिसकंसेप्शन निकाल दो कि हमारे पास एक दो ही ऑप्शंस अवेलेबल है, ये कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये वाली चीज नहीं हो सकती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं ना, depending upon the thing or the situation in which the opportunities are available. यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, कहीं पे चार अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, ठीक है। तो मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, या फिर मैं एफडी में इन्वेस्ट करूंगा, या मैं म्यूचुअल फंड्स खरीदूंगा, ठीक है, या मैं पूरा का पूरा पैसा स्टॉक्स में डालूंगा, ठीक है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, ओके, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि भैया जब मैं चूज करता हूँ वन कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, व्हेन आई एम चूजिंग अ वन कोर्स ऑफ एक्शन, वाइल फोर आई एम फोर मैं फोरगॉन कर रहा हूँ कौन सा, अदर कोर्स ऑफ एक्शन जो अल्टरनेटिव अवेलेबल है उनके पास। तो ये होगा मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये होगा हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। 1 करोड़ में एफडी में इन्वेस्ट कर सकता था, ठीक है, और मैं चूज कर रहा हूँ बिजनेस में इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी इन्वेस्टिंग इन एफडी, ठीक है। इसके ऑल्टरनेटिव में इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, इसके ऑल्टरनेटिव में इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। दीज आर माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिविजुअली, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग CA में बन गए, ठीक है। ये एक्चुअली बहुत ही पुराना एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है, लेकिन ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि बर्थडे का सेल्फी मैंडेटरी होता है, तो वैसा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये वाला एग्जाम्पल मैंडेटरी है। वो क्या है कि आप लोग CA में बन गए, ठीक है। आप लोग क्या बन गए, CA में बन गए। यू हैव टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल देयर, ओके। तो टू अपॉर्चुनिटीज क्या है, या तो आप खुद की सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद का ऑफिस डाल के, ओके। प्रैक्टिस करना मतलब क्या, खुद का ऑफिस डाल के, या तो फिर आप किसी कंपनी में काम कर सकते हो, ठीक है। इफ यू चूज टू वर्क एज अ सेल्फ वर्क इन अ सेल्फ प्रैक्टिस firm, that is means your own office, then you are losing an opportunity in the company, because ये प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो दोनों जगह पे काम नहीं कर सकते एक ही वक्त, ठीक है। यू कैन नॉट बी एन एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एट द सेम टाइम। म्हणून तुम्हाला काय करावं लागतं, कोणत्या तरी एकच कोर्स ऑफ ऍक्शन चूज करावं लागतं, ठीक है। सो चूजिंग अ बेस्ट ऑल्टरनेटिव or choosing a one course of action, this is called as an opportunity cost. If you choose to uh, be in a self practice, you are foregoing something, okay, you are foregoing something, that is an opportunity that is foregone, okay. So this is called as an opportunity cost. As Rishikesh said कि प्रॉफिटेबल डिसीजंस लेने के लिए हम लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मतलब कीमत देना या फिर उसको पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। हैविंग अ नॉलेज अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप सपोज फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काम कैसे करती है। आप लोग पहले क्या हुआ कि कंपनी में आप लोग लग गए, ठीक है, जो ऋषिकेश है ना CA बन गया, ठीक है। ऋषिकेश ने सोचा यार अभी तो सेटअप करने के लिए पैसा तो है नहीं अपने पास इतना ज्यादा,
तो एक काम करते हैं, अपन क्या करते हैं, कंपनी में काम कर लेते हैं पहले, ठीक है। कंपनी में वो 4 साल काम किया, ठीक है। 4 साल काम करने के बाद में उसको सैलरी मिलती थी, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 80,000 पर मंथ, ओके। डेलॉइट में काम कर रहा है, ठीक है। तो 80,000 पर मंथ का उसका सैलरी है। तो वो अभी उसने क्या किया कि कैपिटल जमा किया उसने, ठीक है, खुद का कैपिटल जमा किया। नाउ व्हेन ही वाज वर्किंग इन द कंपनी, तो उसने अपॉर्चुनिटी क्या फोरगोन कर दी कि भैया ये सेल्फ प्रैक्टिस से वो 2-3 साल का एक्सपीरियंस या फिर 4 साल का, पूरा 4 साल का एक्सपीरियंस वो गेन कर सकता था, तब तक उसके क्लाइंट्स भी सेटअप हो जाते, ठीक है। तो ये है अपॉर्चुनिटी दैट इज फोरगोन, ठीक है। लेकिन देयर वाज अ लिमिटेशन, ठीक है। सो जब हम लोग एक कोर्स ऑफ एक्शन चूज करते हैं, ठीक है, सो वी ऑल्सो हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द लिमिटिंग और कंस्ट्रेंट फैक्टर्स, ठीक है। तो भैया इसका 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अब ऋषिकेश को कंपनी में काम नहीं करना, ठीक है। बॉन्ड भी खत्म हो गया कंपनी के साथ, अब ऋषिकेश को काम करना है अपने सेल्फ प्रैक्टिस, ओके। तो वो एनालिसिस करेगा कि भैया मेरा पर एनम इनकम यहाँ पे 80,000 के हिसाब से 12 एग्जा समथिंग अराउंड 10 लाख रुपए की मेरी सैलरी थी, ठीक है। समथिंग अराउंड 10,08,000 रुपए की, 80,000 की मेरी सैलरी थी, ठीक है। लेकिन मैं पर एनम जब मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरा टर्नओवर एक साल का कम से कम 15 लाख रुपए का, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट इज फॉरगॉन, कि मैं कंपनी में काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए प्रॉफिटेबल ज्यादा कौन सा है, बीइंग इन अ सेल्फ प्रैक्टिस, बीइंग इन अ सेल्फ प्रैक्टिस, ठीक है। और ये कब पता चला, जब वो खुद प्रैक्टिस में आया तब, ठीक है। तो एवरी, वो बोलते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, या फिर हर सिक्के के दो साइड होते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक है। देयर नीड्स टू बी सम टू थिंग्स, ठीक है। दो चीजें होना जरूरी है, ताकि वी शुड हैव एन ऑप्शन to choose the best alternative course of action, okay, to choose the best alternative course of action। एंड अगर सपोज जहां पे हम लोगों को ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोविड की वैक्सीन अगर आ गई, उसके उसके दूसरे ऑप्शन में हम लोगों को फिलहाल के लिए कुछ अवेलेबल नहीं होगा, वी विल डू एन एक्सपेंडिचर, तो वो हमारा होगा आउटले कॉस्ट, ओके। लेकिन इन फ्यूचर 4-5 मेडिसिन आ जाएंगी, ठीक है, अलग अलग कंपनीज की, सो वी विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू चूज बिटवीन दोज मेडिसिन, ठीक है। So choosing a best alternative course of action and foregoing the other course of action, this is called as an opportunity cost. As clear as that, okay। इसको रफ कर देता हूँ। Yes. A distinction between outlay and opportunity cost can be drawn on the basis of nature of sacrifice, okay। कि हम लोग नेचर ऑफ सैक्रिफाइस से ढूंढ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटले एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। आउटले कॉस्ट इन्वॉल्व द फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आउटले कॉस्ट में फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर आता है एट सम पॉइंट, देयरफॉर देखो, सबसे पहली बात तो ये याद रखो कि आउटले कॉस्ट हम लोग एक्चुअल में पे करते हैं, ठीक है। इसके लिए दैट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है कि हम लोगों को भैया चूज करना है या ना करना है, और चूज भी करना है तो कौन सा करना है, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज अवेलेबल टू अस, और हम लोग यहाँ पे सिर्फ चूज कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअल में एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दे आर चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये याद रखो कि आउटले कॉस्ट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके। It is generally not recorded in the books of accounts. It relates to the sacrificed alternatives, ठीक है। It relates to the sacrificed alternatives। देखो, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, कि हम लोग क्यों एक्सपेंडिचर सही में नहीं कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, आपके पास
दो ऑप्शंस अवेलेबल थे कि ना आप या तो पर्शियन कैट ले सकते थे, ठीक है, या तो आप कोई भी एक एनिमल शेल्टर से एक कोई भी कैट को अडॉप्ट करते थे, ठीक है। देयर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल कि एक ना क्या बोलते हैं पेट शॉप में से या तो पर्शियन कैट लेके आओ, या तो फिर कोई भी एनिमल शेल्टर होम में से एक कैट को अडॉप्ट करो, ठीक है। व्हेन यू अडॉप्ट अ कैट, ठीक है, व्हेन यू चूज टू अडॉप्ट अ कैट, आर यू पेइंग फॉर द पर्शियन कैट? नो सर। ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। सो एग्जैक्टली अगर हम लोग पे ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो व्हाई वुड वी रिकॉर्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? क्या सच में हम लोग पे कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को? नहीं पे कर रहे हैं। दिस इज अ सैक्रिफाइस दैट इज मेड फॉर चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सो देयरफॉर दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ज्यादा क्लियर हुआ, ठीक है। The opportunity cost concept is generally very useful in the business managers. Therefore, it has to be considered whenever the resources are scarce and decision involving the choice of one option over others. Involved, for example, in a cloth mill with which spins its own yarn, the opportunity cost of yarn to the weaving department is the price at which the yarn could be sold. This has to be considered while measuring the profitability of the weaving operation. ठीक है, एक्चुअली ये एग्जांपल तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इन्होंने बोला क्या है कि एक क्लोथ मिल में, ठीक है, अगर हम लोग खुद का यार्न बनाते हैं, ठीक है, ओन यार्न, यार्न आई गेस समथिंग एक चरखा होगा, ठीक है, चरखे से हम लोग क्या बनाएंगे? क्लोथ बनाएंगे, ठीक है, चरखा चला के हम लोग क्लोथ बनाएंगे, ठीक है। खुद के ही चरखा बनाने के लिए जो वो यार्न हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, यार्न जो मैन्युफैक्चर करेंगे वो या तो हम लोग खुद के लिए यूज कर सकते हैं या तो फिर मार्केट में सोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज हम लोग वेविंग डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो रहे हैं? उसको मार्केट में बेचने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे अभी एग्जाम्पल क्या दिया है कि जब हम लोग हायर एजुकेशन को जाते हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन को जाते वक्त अभी आप लोगों का डिग्री खत्म हो गया, ठीक है, आप लोगों ने बीकॉम खत्म कर लिया, ठीक है, यू वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशन टू अब्रॉड, ठीक है। आप लोग बीकॉम खत्म करके काम कर सकते थे ना? यू हैव टू ऑप्शंस अवेलेबल कि आप लोग बीकॉम खत्म करके काम कर सकते थे। क्या काम कर सकते थे कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एज एन अकाउंटेंट अपॉइंट हो सकते थे आप लोग, ठीक है, और आपको सैलरी मिल सकती थी 15,000 पर मंथ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, रियलिटी एग्जांपल, ठीक है, 15,000 पर मंथ का आपको सैलरी मिलता। लेकिन व्हाट इफ अगर आप लोग हायर स्टडीज को चले गए तो योर अपॉर्चुनिटी हैज बीन फॉरगॉन। उल्टा आप कमाने की बजाय एक्सपेंस कर रहे हो, ठीक है, बट दिस इज मोर प्रॉफिटेबल टू यू, यू हैव चूजन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कि भैया हम लोग 4 साल हायर स्टडीज के लिए जाने वाले हैं, ठीक है, हम लोग इसी 4 साल को यूज करके खूब सारा पैसा कमा सकते थे, खूब सारा एजुकेशन खूब सारा एक्सपीरियंस ले सकते थे, लेकिन हम लोगों को क्या करना था? हम लोगों को हायर स्टडीज के लिए जाना था या फिर हायर स्टडी करनी थी, तो हमारी जो अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग है दैट इज बीन फॉरगॉन, ओके। सेम यही एग्जांपल दिया, वन शुड आल्सो टेक इनटू अकाउंट द अर्निंग्स फॉरगॉन, अदर फॉरगॉन uses of money which is paid as a tuition fees and the value of missed activities at the cost of attending classes, okay. Now come to the CMA module, okay. The opportunity cost of anything is next best alternative cost which is foregone. Individual point of view or nation point of view, the resources are scarce, मतलब लिमिट में है resources. At that time to get the one commodity we have to forego the other commodity. This is called as an opportunity cost. और opportunity cost आता क्यों है? Because there are scarce resources. There is limit on something, ठीक है, कि हमारे पास भैया लिमिट है,
किसी भी एक चीज का लिमिट है, ठीक है। इसके लिए हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट आता है। Suppose the price of a land can be used for growing the wheat or rice. If the land is used for growing the rice, it would not be available to grow the wheat. Therefore, opportunity cost for rice is the wheat crop foregone. Thus, it is illustrated in the exam with the help of following diagram. Okay. Suppose the farmer using a price of land can produce either 50 quintals of rice or 40 quintals of wheat. Okay. या तो वो ये प्रोड्यूस कर सकता है या तो वो ये प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, एमओ या फिर एनओ। द फार्मर कैन ऑल्सो प्रोड्यूस एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये पीपीसी है हमारा, ठीक है, कि भैया इनके बीच में हम लोग कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम लोग एक कॉम्बिनेशन चूज करेंगे और उस एक कॉम्बिनेशन चूज करने के लिए हम लोगों को जितना फोरगो करना पड़ेगा, ठीक है, जितना दूसरे का सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप ऐसा कर सकते हो क्या कि हम लोगों ने वीट तो ठीक है, वीट पूरा का पूरा बनाया, लेकिन उसके साथ में ही हम लोगों ने राइस भी बनाया थोड़ा सा, ऐसा कर सकते हो क्या? ऑब्वियसली नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास लैंड सिर्फ एक ही एकड़ की अवेलेबल है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा वीट भी बनाएंगे और राइस भी बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। या तो आपको वीट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, राइस को बढ़ाना पड़ेगा, या तो बिल्कुल राइस नहीं प्रोड्यूस करके पूरा का पूरा वीट बनाना पड़ेगा, ठीक है। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो द सैक्रिफाइस मेड बाय द अनदर कमोडिटी व्हाइल प्रोड्यूसिंग द सम कमोडिटी, इट इज दैट सैक्रिफाइस इज कॉल्ड एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, वही दिया है, ठीक है, सेम टू सेम यही एक्सप्लेन किया गया है। Now he decides to operate at B on the production possibility curve. Here he has to produce the production of wheat from OC to OE in order to increase the production of rice from OD to OF. It means opportunity cost of DF amounts of rice is the CE amount of wheat. सिंपल सी बात है, जितना उसने फोरगोन किया है, जितना उसने सैक्रिफाइस किया है दूसरी कमोडिटी ने, जितना हम लोग उसको सैक्रिफाइस करवा रहे हैं, उतना होगा उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आप एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ठीक है, हाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अप्लाइड। The concept of opportunity cost has been widely used by the modern economists in various fields. Determination of factor prices. Obviously, अभी देखो हम लोगों ने आउटले कॉस्ट में क्या देखा, हम लोग डायरेक्टली पे कर रहे हैं, लेकिन डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस के लिए भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैं ना क्या करता हूँ पता है क्या, मेरा एक है ना बहुत अच्छी आदत है कि है ना, मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखता हूँ पहले, कि अगर सपोज यार मैंने यहाँ पे मेरा टाइम अगर इन्वेस्ट किया तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, और अगर यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू चूज कि आपका आपका टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और सीधी सी बात है, पबजी खेलने में 2 घंटे यूज करो और कोई तो एक नॉवेल रीड करने में 2 घंटे यूज करो, तुम लोगों को ज्यादा बेनिफिट कहाँ पे मिलने वाला है? ऑब्वियसली कोई तो नॉवेल रीड करके, कुछ तो अच्छा रीड करके, ठीक है। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ रीड करने को, देखो कि आपको आप नॉवेल या फिर कुछ तो एक अच्छा बायोग्राफी वगैरह रीड कर रहे हो किसी की, ठीक है, कुछ अच्छा रीड कर रहे हो, सम इम्पोर्टेंट थिंग आप लोग रीड कर रहे हो और आप लोग 2 घंटे तक पबजी खेल रहे हो, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 2 आवर। तो भैया यहाँ पे कुछ गेन नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पे जो इनकम है, ठीक है, वो इनकमिंग कुछ नहीं है, सिर्फ आउट गोइंग है। आउट गोइंग क्या है? एनर्जी, ठीक है, टाइम, चार्जिंग, नेट, ठीक है, और नेट के लगने वाले चार्जेस। ओके, सर मग 1.5 GB काय करायचं? अरे ऑडिओ बुक्स डाउनलोड करा, पॉडकास्ट पॉडकास्ट ऐका, पॉडकास्ट का जमाना है। मेरे को 2 GB पूरा डे का पूरता नहीं है, ठीक है। तो 2 आवर्स यहाँ पे सिर्फ आउट गोइंग है, इनकमिंग कुछ नहीं है भैया, ठीक है। इनकमिंग क्या होगा कि भाई अलग अलग गन्स मिलेंगी, ठीक है, तो क्या है क्या पता नहीं, अभी इतने टेक्निकल्स मेरे को नहीं, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं तुमको, ठीक है। और आपने अगर कोई नॉवेल पढ़ा, ठीक है, इनकमिंग क्या है और आउटगोइंग क्या है, ठीक है। देखो अभी
जहाँ पे ना इनकमिंग आउटगोइंग इक्वल होता है ना, वहां पे क्या होता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। याद है क्या बच्चों? तो हम लोगों को किस में रहना है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होना है। ठीक है, हम लोग क्या हमारा आउटगोइंग कर रहे हैं? टाइम, ओके, एनर्जी, ये दो चीजें हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्ट करके रिटर्न क्या है? वी गेट नॉलेज, ओके, वी डेवलप अ रीडिंग हैबिट। ठीक है, रीडिंग हैबिट डेवलप होने से क्या होगा? तुम लोगों को ये अपनी बुक्स को पढ़ने में बोर नहीं होगा। बुक्स को पढ़ने में बोर नहीं हुआ तो आप लोग अच्छा स्कोर करोगे, दैट मीन्स यू पास हो जाओगे सीए अटेम्प्ट, ओके। और अगर सीए अटेम्प्ट पास हो गए, इसका मतलब क्या? कि आप लोग आईपीसीसी में एडमिशन लोगे। ठीक है, आपको अटेम्प्ट के लिए, एग्जाम के लिए क्या नहीं भरना पड़ेगा? मतलब एक अटेम्प्ट अगर फेल हो गए तो दूसरे एग्जाम की फीस बच जाएगी ना। अगर एक अटेम्प्ट फेल हो गए तो दूसरा एग्जाम के लिए फीस भरनी पड़ेगी, लेकिन पास हो गए तो दूसरे दूसरे अटेम्प्ट की फीस बच जाएगी। तो अल्टीमेटली यू आर सेविंग समथिंग। तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है यहाँ पे? ये वाली, कि आई हैव टू फॉरगो दिस टू गेन। आया समझ में कैसे यूटिलाइज करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को? एज वी आर स्टडिंग दी एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अभी देखो मैंने ये पर्सनल लाइफ के बारे में बताया। ठीक है, अभी हम लोग अलग अलग जो पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यस, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नीड टू बी पेड a price that is least equal to what they are command for alternative uses. If the factor price is less than the factor's opportunity cost, the factor will quit and get employed in the better paying alternative. ठीक है, देखो क्या बोला इन्होंने कि पहले तो ये बात ध्यान में रखो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने के लिए हम लोगों को उसकी प्राइजेस पे करनी पड़ती है। ओके, हाँ, अब हम लोगों को मिनिमम उतना ही पे करना पड़ता है जितना वो लोग डिमांड करते हैं। ठीक है, मतलब क्या डिमांड करते का मतलब क्या? कि भैया ये बोलेगा, नहीं हम लोगों ने एक्चुअली उनको ऑफर दिया कि 20 रुपीज पर डे के वेजेस मिलेंगे। वो बोल रहा है कि मैंने अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो मुझे 20 रुपीज मिलेंगे, मैंने अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो मुझे मिल रहा है 50 रुपीज। आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम क्यों करूं मैं? कोणाची गरज? ठीक है, तो फिर क्या बोलेंगे? चल भाई एक काम कर, हम तेरे को है ना एक इंसेंटिव भी प्रोवाइड करते हैं, और तू है ना 30 रुपीज में काम कर। और इंसेंटिव ऐसा प्रोवाइड करते हैं कि हमारा एक स्कूल है खुद का, कंपनी का, वहाँ पे तेरे बच्चों को हम लोग 2 साल की फ्री शिक्षा देंगे। ठीक है, मतलब फ्री एजुकेशन देंगे 2 साल के लिए, तू 30 रुपीज में काम कर। तो वो क्या करेगा? डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग फैक्टर प्राइजेस को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, कि फैक्टर की प्राइसेस क्या होंगी हमारी, वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इफ द फैक्टर प्राइस इज लेस देन द फैक्टर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, द फैक्टर विल क्विट एंड गेट एम्प्लॉयड इन द बेटर पेइंग ऑल्टरनेटिव। ठीक है, फैक्टर की प्राइस कितनी है? ठीक है, 30 रुपीज, और फैक्टर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज। ठीक है, तो ये फैक्टर क्या करेगा? वेट वेट एक मिनट, ये तो हम लोगों ने बाद में पॉलिसी डिसीजन लिया ना, पहले इसकी बात लेते हैं। कि फैक्टर का प्राइस है भाई 20 रुपीज, लेकिन उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ज्यादा। ठीक है, बिकॉज फैक्टर प्राइस इज लेस देन, देखो ना यहाँ पे फैक्टर की प्राइस इज लेस देन इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस केस में क्या होगा? ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? क्विट हो जाएगा, क्योंकि पता है कि भाई यहाँ पे क्या है? बेस्ट पेइंग ऑल्टरनेटिव है, तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको भी डिटरमाइन करना, अगर इसको रिटेन करना है तो वी हैव टू इंक्रीज द फैक्टर प्राइजेस। ठीक है, तो देयरफॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइजेस करना है तो वी हैव टू कैलकुलेट दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और प्रैक्टिकल सिचुएशन है ना भैया, आप अगर लेबर को ला रहे हो, लेबर को बाहर के किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 रुपये मिल रहा है और आप उनको 50 या 70 रुपये में बोल रहे हो कि भाई 70 रुपये में काम करो, तो वो ऑब्वियसली काम नहीं करेंगे। यू विल बी शॉर्ट ऑफ लेबर, हैविंग लेबर। ठीक है,
उसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रेंट. द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वाइडली यूज्ड बाय द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट in the determination of economic rent. According to them, economic rent is equal to the factors actually earning minus its opportunity cost और transfer earnings. ठीक है, मतलब क्या, इकोनॉमिक रेंट हमको कैसे मिलेगा? ठीक है, जो फैक्टर, ठीक है, लैंड की एक्चुअल अर्निंग, ठीक है, लैंड कितना एक्चुअल में अर्न कर रहा है वो, ठीक है, माइनस इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इकोनॉमिक रेंट का मतलब होता है इफेक्टिव रेंट. ओके, इफेक्टिव रेंट. ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल हमारा जो पिकल मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट था, ठीक है, उस पे वो लैंड पे, ठीक है, या पे सपोज हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, हम लोगों ने एक लैंड खरीदा. ठीक है, एक लैंड खरीदा, अभी उससे हम लोगों को रेंट मिल रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 50,000 रुपीज. ओके, कितना मिल रहा है? 50,000 रुपीज. ठीक है, और हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं उसका हम लोग रेंट दे रहे हैं, सेम लैंड है. ठीक है, मतलब उतनी उतनी लैंड है. ठीक है, और उसमें से हमको आउटकम मिल रहा है 60,000 का, मतलब हम लोगों को रेंट पे करना पड़ रहा है 60,000 का. ठीक है, तो हमारी ये एक्चुअल क्या है? एक्चुअल स्पेंडिंग्स ऑन द रेंट. ठीक है, हमारी एक्चुअल स्पेंडिंग ऑन रेंट है 60,000, हालांकि इसमें से जो हम लोगों को रेंट मिल रहा है वो 50,000 का मिल रहा है. तो व्हाट इफ अगर हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया तो? ठीक है, सेम है. ठीक है, लैंड की प्रॉपर्टी सेम है. तो जो हमारा इफेक्टिव रेंट होगा, ठीक है, जो हमारा इफेक्टिव रेंट होगा वो कितना होगा? 10,000 रुपीज. इकोनॉमिक रेंट कितना होगा? 10,000 रुपीज. ठीक है, मतलब अगर सपोज हम लोग यहाँ पे शिफ्ट नहीं भी होते हैं, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट तो होने वाली है, डिसीजन वाली बात हो गई. ठीक है, लेकिन अगर ये प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग अगर देखते हैं तो हमको अर्न भी कितना हो रहा है? 50,000, और हम लोग स्पेंड भी कितना कर रहे हैं? 60,000. तो हमारा इफेक्टिव रेंट कितना हुआ? 10,000. कि हम लोग एक्चुअल में पे सिर्फ 10,000 ही कर रहे हैं. ठीक है, फैक्टर्स एक्चुअल अर्निंग, फैक्टर की एक्चुअल अर्निंग कितनी है? 50,000. ठीक है, माइनस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रांसफर अर्निंग्स. कि हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाते, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाते तो हम लोगों को 60,000 पे नहीं करना पड़ता. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाते तो 60,000 नहीं पे करना पड़ता. तो दिस विल बिकम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, so the difference between the two is called as an economic rent. Okay, decision regarding consumption pattern. Okay, the concept of opportunity cost suggests that with a given money income, if a consumer chooses to have one more thing, more of the one thing, he has to have more of the one thing. Choose to have the more of the one thing, he has to have the actually ना. ओके, ठीक है, यहीं से पढ़ते सीधा. ठीक है, if a consumer has to have, ठीक है, if the consumer has to have more of the one thing, then he has to have the less of other thing. Hence, with the help of opportunity cost, he decides to consumption pattern that which goods should be consumed and what in what quantity. Obviously, मेरे पास अगर 10 रुपया है, ठीक है, मैंने पहले भी समझा था, मेरे पास अगर 10 रुपया है, ठीक है, या तो मैं पूरा का पूरा वो एक वड़ा पाव खा सकता हूँ, लेकिन भैया मेरे पास तो पेन भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वड़ा पाव का कंजम्पशन रोक सकता हूँ और इस 10 रुपए को क्या लगा सकता हूँ? 2 पेन ले सकता हूँ 5-5 रुपए वाली. ठीक है, आया समझ में? Yes. तो कंजम्पशन पैटर्न के लिए भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोडक्शन प्लान. ऑब्वियसली with the given resources and given technology, if a producer decides to produce a greater amount of one commodity, he has to sacrifice some amount of another commodity. जैसे हम लोगों ने वहां पे देखा, ठीक है, कि अगर सपोज हम लोगों को
वीट प्रोड्यूस करना है तो हम लोगों को फोरगो करना पड़ेगा राइस प्रोडक्शन को, और अगर हम लोग सपोज राइस प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम लोगों को फोरगो करना पड़ेगा वीट प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन प्लान और ऐसे कॉम्बिनेशन को ढूंढने के लिए हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। Decisions regarding national priorities. If a country decides that more resources must be devoted to arms production, then less will be available for the production of civilian goods. In this situation, a choice will have to be made between the arms production and civilian goods. The concept of opportunity cost is helping the making such choices. ठीक है। Obviously, हमको पता करना होगा कि भैया हमारे नेशन को क्या ज्यादा जरूरी है, ब्रेड एंड बटर ज्यादा जरूरी है कि आर्म्स प्रोडक्शन ज्यादा जरूरी है। ठीक है। जीडीपी का अगर सपोज 60% या फिर हमारा नेशनल इनकम का अगर 60% अलोकेट कर दिया किसको, आर्म्स प्रोडक्शन को, तो ऑब्वियसली वी विल बी शॉर्टफॉल ऑफ, खाने के लिए भाई मर जाएंगे ना, खाने को नहीं रहेगा क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेस आर्म प्रोडक्शन पे लगा रहे हो तुम। ठीक है। रेशन शॉप्स बंद कर रहे हो और उसका पैसा आप लोग आर्म्स प्रोडक्शन को लगा रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा क्या। ठीक है। So decision regarding the national priorities has to be also calculated through the opportunity cost. Okay. समझ में आया बच्चों, what is an opportunity cost? ठीक है।